आज जो सालन मैं आपको सिखाऊंगी ना, ये इतना मजे का बनता है। इसको रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, लेकिन मेरा मशवरा है कि हफ्ते में एक बार जरूर बना के खाया करें। ये इतना लजीज बनता है, जिस तरीके से मैं बताऊंगी इतना मजे का ये बनेगा। ना ही कोई प्याज नजर आएगा तैरता हुआ, ना ही कोई टमाटर नजर आएगा तैरता हुआ। इतना लजीज और शानदार बन के तैयार होगा। तो चले इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा दिल कर रहा था आलू और चिकन खाने को, आलू चिकन का कोरमा खाने को। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दी जाए। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। हमारे घरों में अमूमन ये डिश बनाई जाती है, सबको ही बनानी आती है, लेकिन मज़ेदार और स्पाइसी कैसे बनता है चिकन आलू कोरमा, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी आलू चिकन कोरमे की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, मैंने 2 अदद प्याज दिए हैं। मीडियम साइज के प्याज हैं, उनको ऐसे ऐसे ब्रीक काट लेना है, ठीक है। चॉप नहीं करना, ब्रीक कटिंग करनी है, ठीक हो गया। इसके अलावा 1 चम्मच अदरक का और 1 चम्मच लहसुन का आ जाएगा इसमें। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, बड़े टमाटर हैं 2 अदद, जिसको मैंने काट लिया है, उनको भी मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैंने चिकन लिया है, चिकन 600 ग्राम है। और आलू जाएंगे, आलू इसमें जाएंगे 500 ग्राम, ठीक हो गया। इसके अंदर ये बेसिक स्पाइसी इंडल, जिसमें 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है, आधा चम्मच हल्दी का लिया है, 2 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च के लिए हैं, ठीक है। और 1 चम्मच खुशक धनिए का लिया है। इसके अलावा इसमें धनिया ऐड होगा और ऑयल जाएगा, ऑयल हाफ प्याली ऐड होगी। तो चले इसको पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर सबसे पहले मैं ऑयल को ऐड कर दूंगी, ठीक है। ऑयल को हम गर्म करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर अब प्याज को ऐड कर देंगे, ठीक है। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि गोल्डन सा कलर आ जाए, ठीक है। खूबसूरत सा गोल्डन कलर लेके आना है, ब्लैक नहीं करना। इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ। चले जी, प्याज ब्राउन हो गए, इसके साथ ही मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। इसके साथ चिकन को भी फ्राई कर लेंगे हल्का सा। चिकन की मिक्सिंग हो गई है, थोड़ा सा इस स्टेज पे आपने पानी लाजमी ऐड करना है, हाफ कप के बराबर, ठीक है। इसके साथ ही नमक ऐड कर देंगे ताकि चिकन के अंदर तक नमक मिक्सिंग हो जाए, ठीक है। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। इसके साथ मैं अदरक लहसुन की 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लूंगी, ताकि चिकन में जो हमारी स्मेल वगैरह होती है वो खत्म हो जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि चिकन में से स्मेल आती है, लेकिन इस तरह से आप पकाएंगे तो कभी भी कोई स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। इसकी भुनाई कर लेती हूँ 3-4 मिनट। चले जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये पकना स्टार्ट हो गया है। अदरक लहसुन की भी भुनाई बड़ी अच्छे तरीके से हो गई है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, ठीक है। जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे सेम इसी तरह से बनाने हैं। बहुत कम मसालों से ये सालन बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। ये हमारा देसी फूड है, हर घर में बनाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही अब मैं टमाटर जो आपको बताए थे ना, 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उनकी मैंने पेस्ट बना ली है, वो भी इसी स्टेज पे ऐड कर दूंगी। अब इसकी अच्छी तरह से मैं भुनाई कर लेती हूँ। टमाटरों की भुनाई हो चुकी है अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे इसके अंदर मैं आलूओं को ऐड कर दूंगी, ठीक है। आलूओं को आपने इसी तरह कट करना है, 2 से 3 पीस करने हैं, ज़्यादा छोटे छोटे आलू नहीं करने। अब 1 से 2 मिनट के लिए मैं आलूओं की भुनाई कर लेती हूँ। फ्लेम आपने हाई रखनी है, फ्लेम लो नहीं करनी। तो इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो पहुंच सके। चले जी, आलू की बनाई भी हो चुकी है, खूबसूरत सी लुक आ रही है माशाल्लाह से। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। इसके अंदर मैं 1.5 गिलास पानी ऐड करूंगी, ठीक है। इस तरह से आप शोरबा पसंद करते हैं उस तरह से आपने पानी ऐड कर लेना है, ठीक है। अगर तो आपने चावलों के साथ खाना है तो थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड होगा। अगर इसको रोटी और नान के साथ सर्व करें तो ठीक है। मैंने इतना सा ही पानी ऐड किया है क्योंकि मैंने कोरमा आलू मसाला बना रही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही यमी बना है। इसको अब मैं 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ ताकि जो हमारे आलू हैं वो भी गल जाए और चिकन भी थोड़ा सा गल जाए, ठीक है। चले जी, 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से हमारा चिकन आलू का कोरमा रेडी हो गया है, ठीक है। इसके ऊपर अब धनिए की डेकोरेशन कर देते हैं, जिससे हमारे सालन में खूबसूरती आ जाएगी। इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ।
माशाल्लाह से हमारा आलू चिकन कौरमा रेडी हो चुका है। जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है ना, खाने में इससे भी ज़्यादा आपको मज़े का लगेगा। तो इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। और अगर अब मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।